नमः शिवाय डिवाइन सोल्स। आई होप यू ऑल आर गुड। इतना खूबसूरत दिन बीता है। कल तो चांद इतना खूबसूरत लग रहा था। ओ माय गॉड, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है सभी को, जितनी भी महिलाओं ने, जितने भी मेरी सखी सहेलियों ने, हम सब ने मिलकर जो करवा चौथ का व्रत किया था वो तो ऑसम ऑसम था। इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी भगवान चंद्रदेव की। आइए देख लेते हैं, अगर आप दोनों में से कौन सा फाइल चूज करते हो तो हम ये स्पेशल जो है दिवाली ब्लेसिंग्स देखने वाले हैं कि दिवाली की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आने वाली है। अगर आप फाइल 1 चूज करते हो तो, और या फाइल 2 चूज करते हो तो क्या हो सकता है। सबसे पहले आप शांत मन से भगवान को, अपने जो भी इष्ट को आप मानते हो, उसको दिल से प्रार्थना करिए कि उनसे आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले और जो भी आप फाइल चूज करो उसके लिए गाइडेंस मिले। और मैं सच्चे मन से प्रेयर करती हूँ भगवान से कि आज जो भी आपको गाइडेंस मिले वो यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स हो, यूनिवर्स से आई हुई ब्लेसिंग्स हो और आप लोगों को बहुत बहुत शुभ फल मिले। ओके माय डियर डिवाइन सोल्स, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइल 1 से। ठीक है, सबसे पहले फाइल 1 के लोगों के लिए दिवाली की हे डिवाइन मदर, डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या है, प्लीज आशीर्वाद प्रदान करिए। थैंक यू मदर, प्लीज डिवाइन ब्लेसिंग्स प्रदान करिए। फाइल 1 वाले लोगों के लिए दिवाली के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। लक्ष्मी माता की कृपा, दूसरा मूलाधार चक्र और तीसरा नियम, ये तीनों पर हम बात करेंगे। ठीक है, 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं, 3 कार्ड्स और एक कार्ड और देख लेते हैं। रजस, बैक ऑफ द डेक भगवान लॉर्ड शिवा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, यानी कि मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनको महादेव की स्पेशल ब्लेसिंग्स जो है इस नवरात्रि में मिलने वाली है। तो आप सबको बहुत बहुत सारा धन्यवाद। अगर आप पाइल 1 के लोग हैं तो हर हर महादेव लिखिएगा जरूर। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं कार्ड 1 से, जो कि है माता महालक्ष्मी की कृपा। ऑब्वियसली सभी लोग दिवाली पूजन जब करते हैं तो हम माता महालक्ष्मी का बहुत ज़्यादा कृपा मांगते हैं हम, कि हमको माता महालक्ष्मी की कृपा मिले। मुझे पाइल 1 के लोगों के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स दिख रही है। माता महालक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी यानी कि धन की देवी, प्रॉस्पेरिटी की देवी। तो लक्ष्मी मंत्र यानी कि श्रीम जो लक्ष्मी मंत्र होता है, या इस तरीके से, या लक्ष्मी से जुड़ी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप पायराइट का भी उपयोग कर सकते हो, जीबू कॉइन का भी उपयोग कर सकते हो लक्ष्मी के लिए। जीबू कॉइन जो होता है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। माता महालक्ष्मी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको। श्री यंत्र का उपयोग कर सकते हो आप। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए गाइडेंस जो मैं देने वाली हूँ, बहुत अच्छी गाइडेंस आपको आज मिलने वाली है। तो ये यूनिवर्सल गाइडेंस है, तो इसको ज़रूर करिएगा। माता महालक्ष्मी ढेर सारी आपको कृपा दे रही हैं, धन से संबंधित, प्रॉस्पेरिटी से संबंधित। तो ज़रूर दिवाली के टाइम पे ज़रूर पूजा आराधना करिएगा माता महालक्ष्मी की, क्योंकि वो आपको ब्लेस करने के लिए एकदम रेडी है। ओके, फाइल 1 सेकेंड देख लेते हैं। जो कार्ड है वो मूलाधार चक्र का कार्ड है। मूलाधार चक्र को रूट चक्र भी बोला जाता है ना। और ये जो है ना, रूट चक्र में, मूलाधार चक्र में हमारे जो देखिए कलर इसका क्या है, रेड कलर का है और उसमें 4 पेटल्स होते हैं। मूलाधार चक्र एक्चुअल में जो हमारा रूट होता है, बेस होता है। जैसे कि हमने मानव शरीर लिया है तो उसका रूट और बेस जो होता है, आधार जिसे बोला जाता है ना, आधार। अब कुछ आधार स्तंभ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे धन। तो ये चीजें, जैसे पहले लक्ष्मी माँ आई और ये भी धन से जुड़ी हुई चीज है। तो मूलाधार चक्र में, किसी के मूलाधार चक्र में हो सकता है पिछले जन्म का पास्ट कर्म, किसी के मूलाधार चक्र से हो सकता है कि माँ कुंडलिनी की का जागरण शक्ति हो, इससे जुड़ी हुई चीज हो सकती है ना। किसी के मूलाधार चक्र में हो सकता है डर बैठा हो, तो वो रिलीज होगा।
किसी के मूलाधार चक्र में हो सकता है सेंस ऑफ अटैचमेंट हो अपने मटेरियल वर्ल्ड्स को लेकर, मतलब जैसे जो भी मटेरियल चीज़ें हमको चाहिए, जैसे किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो आपको मूलाधार चक्र पे अपने ध्यान लगाना है। ठीक है, जैसे ही आप मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाओगी तो आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। यूनिवर्स से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। मूलाधार चक्र बहुत कुछ प्रदान करता है। जैसे ही आप इसकी साधना करोगे तो देखिए, तीसरा कार्ड जो आया है वो बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत गोल्डन एनर्जी है इस कार्ड की और मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये कार्ड बस एक चीज बोल रहा है कि जो भी नियम होते हैं ना, जैसे हम लाइफ में अपने कोई भी नियम कानून बनाते हैं, जैसे किसी का हो सकता है नियम ये है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है ना, उस नियम पे बने रहिए। चाहे सिचुएशन कुछ भी आए आपकी लाइफ में ना, उस नियम को मत छोड़िएगा, क्योंकि वो चीज आपको जो है ना वो ऊपर बढ़ाएगी, आपकी ग्रोथ लेकर आएगी आपके जीवन में। बहुत फ्लावरिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, यानी कि बहुत धन भी बरसने वाला है, कृपा भी बरसने वाली है, अपने परिवार का साथ भी मिलने वाला है। लेकिन आपको अपने नियमों का पालन करना है। अगर आपने सोचा है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, तो नहीं दुखाइएगा। चाहे कोई भी कंडीशंस आ जाए लाइफ में, हमको यही कोशिश करनी है कि हम अपने नियम जो हमने लाइफ में बनाए हैं उसको हम ना छोड़े। जब आप ये सब चीजें करते हैं, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, जो आप दिवाली पे एक नियम जो है फॉलो कर सकते हैं, वो ये है कि दिवाली के दिन आप कोशिश करिए कि जितने भी अपने घर के दरवाजे हैं, जितने भी डोर्स हैं, वो आप ओपन रखिए, है ना, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स है ना वो आपके डोर से आने के संकेत दिख रहे हैं। तो आप सारे डोर्स खोल कर रखिएगा, है ना। कोशिश करिएगा कि आपके गार्डन में या आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हो, उसकी शुभ एनर्जी है ना वो लक्ष्मी के स्वरूप में आपके घर में एंटर करने वाली है। तो अपने खिड़की दरवाजे खोल कर रखिएगा, दिया जरूर लगाइएगा खिड़की दरवाजे खोलकर, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त करिएगा। कोशिश करिएगा कि दिन के समय में स्पेशली जब आप खिड़की दरवाजे खोल कर रखोगे, तो वहां से जो बाहर से आपको जो भी वेजिटेशंस दिखेंगे अपने आसपास की, यानी कि जितने भी प्लांट्स या फ्लावर्स दिखेंगे अपने खिड़की या दरवाजे से निकलते हुए, है ना, उसको आपको धन्यवाद करना है, क्योंकि वहां से बहुत सारी गोल्डन एनर्जी और ब्लेसिंग्स आने की संभावना मुझे नजर आ रही है पाइल 1 के लिए। ठीक है पाइल 1। और देखते हैं हम लोग आगे, एक और ब्लेसिंग मिली है जो कि रजस का कार्ड है। रजस यानी कि रजोगुण। रजोगुण हमको ये कहता है कि हम जब चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, जब हम अपना अस्तित्व कायम करने के बारे में सोचते हैं, जैसे कि किसी के लिए वो हो सकता है किसी उपाधि पर बैठना, किसी स्थान पर बैठना, जैसे किसी के लिए ये हो सकता है कि मैं इस गद्दी पर बैठूं, या मैं ये चीज प्राप्त करूं, धन, है ना, जो कि बहुत टाइम से आपके में धन धन वाली चीज नजर आ रही है। तो ये भी आपको लास्ट में अवेयर कराया जा रहा है कि केवल धन के पीछे ही मत लगे रहिएगा। अगर धन आने की संभावना शुरू में दिख रही है ना, धन आने की ब्लेसिंग्स दिख रही है पाइल 1 के लिए, तो ये ब्लेसिंग्स के पीछे ऐसा मत पड़ जाइएगा कि हाँ मुझे धन मिलने वाला तो मैं धन धन के लिए ही मांगू, केवल धन के लिए ही सब सारी चीजें करूं, दिवाली है तो। लेकिन आपको इस तरीके का नहीं सोचना है, आपको अपने नेचर और आसपास के लोगों के बारे में भी सोचना है। सन का धन्यवाद जरूर करिएगा, सुबह सूर्य में जरूर जल डालिएगा, ताकि आपके भीतर वो जो बैलेंस है ना वो आ जाए कि मुझे केवल धन नहीं, मुझे सारे लोगों के ऊपर ध्यान देना। ये स्पेशली आप ध्यान देना पहलवान, कि केवल धन तो मिलना ही मिलना है आपको, बट उसके पीछे नहीं भागना है आपको। ओके, वही आपके लाइफ का मेन एम हो, ये नहीं होना चाहिए। लाइफ का मेन एम पैसा कमाना नहीं बनना चाहिए, लाइफ का मेन एम खुशी होनी चाहिए, राइट। और देखते हैं पाइल 1 के लिए और क्या ब्लेसिंग्स है। ये माता रानी पाइल 1 के लिए ब्लेसिंग्स प्रदान करिए। एक कार्ड तो निकल कर गिरा है, और देख लेते हैं, 4 कार्ड्स निकालेंगे पाइल 1 के लिए और ब्लेसिंग्स। 2 कार्ड्स और निकले, एक कार्ड और देख लेते हैं। थैंक यू माता रानी, धन्यवाद माँ।
पाइल 1 के लिए ब्लेसिंग्स आ गई हैं। ये सारे कार्ड्स हैं पाइल 1 के लिए कि पाइल 1 देखिए कितनी खूबसूरत आप लोगों के लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं और बहुत सारी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैं। द लवर का भी कार्ड है, यानी कि दिवाली में लव वाली ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली है। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले शुरू करते हैं द हर्मिट से। देखिए आपका ये जो है पर्सनालिटी टाइप जो बोलते हैं पाइल 1, आपकी यही है कि आप सक्षम हो कि आप अपने लाइफ को ना अकेले संभाल सकते हो। आप इतने ज़्यादा सक्षम हो चुके हो ना कि अकेले सारी चीज़ों को कर सकते हो। आप अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकते हो। आप इतने हो क्लियर विजन वाले पर्सन हो और ना आपको शांति बहुत पसंद है, पीसफुलनेस बहुत पसंद है। तो आप वैसे ही ना दिवाली पे रहने वाले हो। आप अपने बोलते ना अपने काम से काम रखना, तो आप वैसे ही पर्सन हो, तो आप वही करने वाले हो इस दिवाली में भी। आप अपना रास्ता खुद निकालोगे और आपको धन मिलेगा ही मिलेगा 100%। आपने जो विजन निकाला है, अपने लाइफ में जो विजन क्रिएट किया है ना, उससे आपके लाइफ में धन भी आने वाला है। इवन आपको इतनी अच्छी अच्छी फैमिली से प्यार मिलने वाला है। अगर कोई लोग सोच रहे हैं शादी के लिए, मैरिज के लिए, तो वो सारी गाइडेंस भी पाइल 1 को मिलने वाली है। बहुत सारा धन धान्य आने वाला है, घर में सुख संपदा आने वाली है ना। लेकिन ये सारा तभी संभव है जब आप अपने अंदर पीसफुलनेस वाली एनर्जी रखो, यानी कि आपको बच के रहना है। किसी भी तरीके से किसी के साथ किसी भी नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। कॉन्फ्लिक्ट यानी अगर कोई भी आपको उकसाने की भी कोशिश कर रहा है ना लड़ाई झगड़े में, लेकिन आपको सब चीज़ों से बच कर रहना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है ना। तो जब बहुत कुछ प्राप्त होने वाला होता है ना, तो यूनिवर्स से टेस्टिंग भी चलती है कि चलो इसके धैर्य की टेस्टिंग की जाए कि ये जो इसको मिलने वाला है इतना कुछ, तो ये इसको लेने के लिए रेडी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको हमेशा अपने भीतर ना अनकंडीशनल लव रखना होगा। सामने वाला पर्सन हो सकता है आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, लेकिन आपके अंदर पता है हमेशा क्या होना चाहिए, देने वाला भाव, सभी को देने वाला भाव। और स्पेशली आप कोशिश करिएगा कि दिवाली के टाइम पर बहुत सारा आपको कोशिश करना है कि आप चैरिटी करो। चैरिटी यानी जो लोग ऐसे हैं जिनके पास हो सकता है दिवाली मनाने के पैसे ना हो, या उनके पास मिठाइयाँ खरीदने के पैसे ना हो, या ऐसे कोई सक्षम ना हो, तो ऐसे लोगों तक ना ज़रूर 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 पहुँचना, ठीक है। कुछ लोग अगर सोच रहे हैं किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, यानी कि जैसे मैं बोल सकती हूँ कि कोई नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, नया स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं उन लोगों से थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलूँगी कि अभी आप थोड़ा सा वेट करो। दिवाली के बाद ये सारी चीज़ों को करने के बारे में सोचना, ठीक है। थोड़ा सा समय लो चीज़ों को लेकर, उसके बाद ही आगे कदम उठाने के बारे में सोचना। दिवाली तक आपको कोई भी नया स्टार्टअप करने के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। आपको केवल अभी जो करना है पाइल 1, स्पेशली पाइल 1, ये इन लोगों के लिए है कि आप उसकी तैयारी करिए आराम से। उस चीज़ को पहले पूरे 1 महीने ना आप उसको ना बहुत अच्छे से 1 महीना आप ना बैठिए शांति से और उसके बारे में सोचिए। जो भी आप स्टार्टअप करने वाले हो उसके बारे में अच्छे से पहले सोच लीजिए। उसके बाद बाकी 3 महीना ना आप ना क्या करोगे, पहला महीने में आपको सिर्फ स्टार्टअप के बारे में बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी है। बाकी 3 महीनों में आपको उसकी तैयारी करनी है कि आप जो शुरू करने वाले हैं वो कहाँ करने वाले हो, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ों का तोल मोल करके करने के बाद ही आप स्टार्टअप करिएगा, ओके। और पाइल 1 आपके लिए तो ढेर सारा प्रेम ही प्रेम नजर आ रहा है, यानी कि यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स मिल रही है। जो लोग भी पार्टनर्स हैं या लोग किसी से प्रेम करते हैं, उन लोगों की ग्रोथ की एनर्जी, यानी कि आपके रिश्ते में ना ग्रोथ होने वाला है। कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ने वाले हो उस रिश्ते में। एक अच्छा फेज आने वाला है, बहुत अच्छा फेज, जिसमें हो सकता है मे भी ऐसा हो कि 2 लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और समय आ गया हो कि अब वो लोग शादी की बात करें, तो वो इस मंथ में हो सकता है। दिवाली के बाद, दिवाली के बाद आपको ये वाली ब्लेसिंग्स मिलने की
बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी पार्टनर्स हैं उनके बीच लव का ग्रोथ हो सकता है। मे भी कुछ लोगों को गुड न्यूज़ भी मिल सकता है चाइल्ड बर्थ के लिए, तो वो लोग को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक और कार्ड निकल कर आया है कि ये जैसे पहले भी मैंने बोला था कि आप केवल धन को अर्जित करने के बारे में मत सोचिएगा। कोशिश करिएगा कि प्रॉपर बैलेंस बने रहे आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में। आप धन के साथ क्या करते हैं, आप फैमिली के साथ क्या करते हैं, आपके इमोशनल बैलेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ों को ना सोच विचार करके चलिएगा, क्योंकि धन तो अल्टीमेटली आना ही है, लेकिन उस धन को आप कैसे संभालते हो, उस धन के साथ आप कैसा कार्य करते हो, या अल्टीमेटली आपने क्या क्रिएट करना है, और जो क्रिएशन आप कर रहे हो दिवाली के लिए या दिवाली के बाद जो आपको मिलने का ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है, उसके लिए आप क्या सोच विचार रखते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं पाइल 1 के लोगों से बोलूँगी कि अपने माइंड को एकदम फ्री रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी माता रानी की ब्लेसिंग्स आपको स्टार्टिंग में ही माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं आपको, है ना पाइल 1। ठीक है, और देख लेते हैं माता रानी और ब्लेसिंग्स दीजिए। दिवाली की ब्लेसिंग है भाई, बहुत बेस्ट होनी चाहिए। धन्यवाद माता रानी, ब्लेसिंग्स। ओके, एक कार्ड निकल कर आया है और एक देखते हैं। कार्ड निकल कर आया है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओ माय गॉड, रीबर्थ का कार्ड आया है, यानी कि जो लोग भी दिवाली में मेडिटेशन करने वाले हैं या दिवाली की पूजा बहुत अच्छे से करने वाले हैं, अपने भगवान, अपने गुरुओं के सानिध्य में रहकर, वो लोगों का ना एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। स्पेशली उनका जो सबसे पहले जो उनका वो वाला फेज होगा ना, जिसमें वो उनको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते होंगे, उससे वो कॉन्फिडेंस वाले फील्ड में आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस वाले मोड में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर वो लोग ऐसे एक्सेप्टेंस वाले भाव में आएंगे ना, आप लोग का मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है दिवाली के बाद, कि जैसे भगवान कृष्ण के अंदर होता है ना, मन मोहना होते हैं श्री कृष्ण जी, जो हर किसी का मन मोह लेते हैं, बस वैसे ही आपका रीबर्थ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप ना सबका मन मोह लोगे, पता है, सभी लोग मोहित हो जाएंगे आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर सभी लोग मोहित होने वाले हैं, ये चीज़ तो 100% श्योर है। ढेर सारा ना, देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप सोच रहे हो ना कि बर्डन है, वो बर्डन नहीं है एक्चुअल में, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप बर्डन सोच रहे हो। तो कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है ना कि ये चीज़ मुझे बर्डन दे रही है, जैसे दिवाली के समय कोई भी कार्य हो गया या आपको कोई भी कार्य मिला है, हमेशा ये सोचिएगा कि कार्य हर किसी को नहीं मिलता है, वो तो यूनिवर्स चूज करता है कि कौन सा कार्य कौन करेगा, राइट। तो यूनिवर्स का धन्यवाद करना है। अगर आपको कोई कार्य मिला है तो आपके ऊपर है कि आप उस चीज को बर्डन लेते हो या नहीं लेते हो, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में बोला, आपका द हर्मिट कार्ड के एनर्जी है पर्सनालिटी वाइज, यानी कि आप चीज़ों को अकेले करने में सक्षम हो, ज़्यादा किसी का साथ लेना उतना ज़्यादा हो सकता है पसंद नहीं करते होगे काम में। तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग आपको गाइड करते हैं या लोग आपको बताते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्यों मेरे ऊपर हावी हो रहा है, या मैं तो कर सकती हूँ इस चीज़ को, आई एम केपेबल, यानी कि मैं तो इस चीज़ को करने में सक्षम हूँ, तो ये मुझे क्यों गाइडेंस दे रहे हैं। तो वो आपको बर्डन की तरह लग सकता है अगर कोई और आपसे कुछ कराना चाहे और आपने कुछ और सोचा हुआ है चीज़ों को लेकर, तो लेकिन आपको बर्डन नहीं लेना है, आपको चीज़ों को सोचना है, लेट गो करके चलना है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के उस चीज़ को करना है, तो आपको वो बर्डन फील नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको बहुत सारी दिवाली में हीलिंग मिलने वाली है। आपकी पूरी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल बहुत हील होने वाला है इस दिवाली में। तो दिवाली पूजन में ज़रूर ज़रूर शामिल होना और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन परफॉर्म कर सको, वो आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो पाइल 1 के लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना सारा समय मेरे साथ बिताया। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ समय बिता कर, क्योंकि ये मेरा काम जो है ना वो आप लोगों को ही समर्पित है।
और किसी को भी ये लगता है कि मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड, तो ज़रूर मुझे पूछना और भूलना मत कमेंट करनी। अगर आपको चाहिए ना माँ लक्ष्मी की कृपा, तो मैंने बोला ना पाइल 1 को हर हर महादेव कमेंट करना है और माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स चाहिए ना, तो जय माता महालक्ष्मी या जिस भी भगवान को आप मानते हो ज़रूर ज़रूर से लिख देना, तब तो एनर्जी और ब्लेसिंग्स मिलेगी ना आपको यूनिवर्स से। नहीं तो यूनिवर्स में मैसेज कैसे जाएगा अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो, राइट? तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है? बहुत धन्यवाद, लव यू, ब्लेस यू, थैंक यू। और चलते हैं पाइल 2 की तरफ। नमः शिवाय डिवाइन सोल्स ऑफ पाइल 2। मुझे तो ऑलरेडी मेरे दोनों हाथों में बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज फील हो रही है। पाइल 2 के लोग बहुत बहुत डिवाइन फीलिंग आ रही है मुझे कि आज की रीडिंग तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। पाइल 2 के लोग रेडी हो जाइए, देखते हैं मदर गॉडेस से क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स आती है। जल्दी से माता रानी का नाम लेके कार्ड शफल कर लेते हैं। धन्यवाद माता रानी, प्लीज पाइल 2 के लोगों के लिए ब्लेसिंग्स प्रदान करिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स प्रदान करिए। हे माता रानी, पाइल 2 के लोगों के लिए ब्लेसिंग्स प्रदान करिए। सत्व, बहुत अच्छी एनर्जी है पाइल 2 की। ओह माय गॉड, एकदम बैलेंस्ड एनर्जी है पाइल 2 की। प्राणायाम, सहस्त्रार, देखा मैंने बोला था बहुत एनर्जी में। आज्ञा चक्र, ओह माय गॉड, क्या एनर्जी है पाइल 2 की। पाइल 2 आप तो बहुत बहुत अमेजिंग हो, बहुत एनर्जेटिक हो, बाप रे। बैक ऑफ द डेक है भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स। देखा, पाइल 1 को महादेव की ब्लेसिंग्स मिली थी, पाइल 2 को भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स मिली है। मतलब बाप रे, माय गॉड, इतना डिवाइन, इतना लविंग होने वाला है ये रीडिंग आज का। बहुत सारी एनर्जीज दिख रही है, बहुत डिवाइन एनर्जीज दिख रही है। भगवान श्री कृष्ण हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं सत्व से, यानी कि जैसे कि मुझे बहुत फीलिंग आ रही है कि जो पाइल 2 वाले लोग हैं बहुत बहुत डिवाइन है। ऑलरेडी उनका विजन, बोलते हैं ना, इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है। मतलब उनकी तीसरा नेत्र खुला हुआ है, बोलते हैं ना, तीसरा नेत्र यानी कि सिक्स सेंस जिसको बोल सकते हैं, वो सिक्स सेंस जो है ना इनका खुला हुआ है बहुत ज़्यादा। तो दिवाली में इनको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। हो सकता है ये ऑलरेडी स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। जो पाइल 2 के हो आप, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, और ज़्यादा आपका विजन ना क्लियर होने वाला है। चीज़ें जो है ना आपको पहले से पूर्वाभास बोलते हैं ना, वो आपका दिवाली के बाद और ज़्यादा, दीपावली का आप जब साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे या आप दिवाली की जो पूजा करोगे, उसके बाद जो आपका ना ये वाला विजन है ना सत्व, यानी चीज़ों का जो निचोड़ आपको जो पता रहता है ना, किसी भी चीज़ का निचोड़ जो है ना, एसेंस जो होता है, रियल एसेंस, वो हो आप। यानी कि आप ना जो भी चाहते हो ना उसमें से हमेशा आपको बेस्ट 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 ही मिलेगा। यानी कि अगर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई ना, तो उसमें से जो बेस्ट चीज़ें होंगी ना, वही परमात्मा आपको, वही डिवाइन शक्ति आपको ना चूज करके, वही आपके जो गुरु होंगे, मास्टर्स होंगे ना, वही चीज़ चूज करके आपको बेस्ट चीज़ प्रदान करने वाले हैं। तो दिवाली में आपको ना ढेर सारा, मैं तो सबसे पहले ना आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्रेम, सब कुछ देना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन हो, ठीक है। दूसरी जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है ना, वो ये है कि आप लोग योगा और प्राणायाम करके ही स्टार्ट करो अपने लाइफ को, क्योंकि आप ऐसे अल्टीमेट पोजीशन पर पहुंच गए हो कि आपको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको प्राणायाम, योगासन, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है ना, आपके भीतर की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे आप डिविनिटी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी के साथ साथ अपने प्राणिक बॉडी, यानी कि प्राणमय कोश पे बहुत ज़्यादा ध्यान करो, क्योंकि आप अपने बॉडी से अब ऊपर उठने वाली स्थिति में आ गए हो। क्योंकि जो आपकी एनर्जी है ना, वो बहुत ऊपर उठ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी चल रही है आपकी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्राणायाम करके, प्राण क्रिया करके ना अपने बैलेंस करो अपनी एनर्जी को,
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो ये यूनिवर्सल गाइडेंस आ रही है कि प्राणायाम ज़रूर दिवाली तक तो स्पेशली आप लोग प्राणायाम करना बढ़ा दो। अगर करते भी हो तो बढ़ा दो, नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर स्पिरिचुअल एंड मेंटल ग्रोथ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड दिख रहा है। तीसरा कार्ड जो है पाइल 2 का, वो है सहस्त्रार चक्र। बाप रे, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि ये कार्ड आया है जो कि आप जो क्रिएट करोगे ना वो बहुत बेस्ट क्रिएट करोगे, और वो बेस्ट ना आपको मिलने का समय आ गया है। ओम मंत्र का जाप जरूर करना, अपने सिर से ऊपर जरूर सोचना कि 1000 पेटल लोटस खुले हुए हैं, और आप ओम मंत्र का देखिए, ओम मंत्र का जाप जरूर करिए। जितना ज्यादा आप कनेक्ट कर सको ओम मंत्र से ना, उतना ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। सहस्त्रार की ऊर्जा इतनी अच्छी होती है कि वो आपका विजन खोल देती है, वो आपका स्पिरिचुअल कॉर्ड जो है ना वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है, और आप बहुत सारी चीजें, जैसे कि पहले कार्ड में भी आया था कि आपका ना जो सिक्स सेंस है, यानी कि आपको जो पूर्वाभास होता है, या आपको कहीं कुछ चीज दृष्टि, दिव्य दृष्टि बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपकी दिव्य दृष्टि बहुत ज्यादा जागृत होने वाली है दिवाली के बाद स्पेशली, और आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले स्टेट में पहुंचने वाले हो। आपको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति भी प्राप्त हो सकती है। जो लोग आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, वो लोग बहुत बहुत स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे इस चीज से। चौथा कार्ड जो है वो है आज्ञा चक्र का कार्ड। ये देखिए, जो हमारे माथे में, जहाँ हमारी मम्मा लोग, जो हमारी माँ लोग जो है, वो जो हमारी माँ है, वो जहाँ बिंदी लगाती है ना, वही जगह होता है, वही स्थान होता है आज्ञा चक्र का, और वही आपका जागने वाला है। ये गुरु का भी स्थान होता है, यानी कि आपके गुरु से आपको स्पेशल ब्लेसिंग तो मिलनी ही मिलने वाली है। ब्लेसिंग्स मिलने के बाद आप बहुत बहुत आगे बढ़ने वाले हो। आपका लेफ्ट ब्रेन के साथ साथ राइट ब्रेन भी एक्टिवेट होने वाला है, और आज्ञा चक्र से जुड़े हुए क्रिस्टल्स का जरूर उपयोग करना आप लोग। पर्पल कलर की ऊर्जा, वॉयलेट कलर की ऊर्जा के साथ बहुत वर्क करना। मैं स्पेशली एमेथिस्ट के साथ, ये देखिए सेम कलर की ऊर्जा, एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज के साथ ये लोग जो भी हैं, मैं तो यही आप लोग को सजेशन दूंगी कि आप लोग अपनी ऊर्जा एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज के साथ जरूर 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 बढ़ाना। आप लोगों को बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स मिल रही है इस दिवाली में, तो कोशिश करना, क्योंकि आप मेडिटेशन फील्ड से हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो लोग भी मेडिटेशन ऑलरेडी परफॉर्म करते हैं, मैं उन लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आप लोग अपना एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज के साथ अपनी साधना, यानी कि अपना जो भी मेडिटेशन कर रहे हो या जो भी लाइफस्टाइल में आप इस चीज़ को लेकर के आओ, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप बहुत डिवाइन हो, बहुत डिवाइन अनुभूति होने वाली है आपको दिवाली में। आपकी ऊर्जा जो है ना एक स्तर से इतनी ऊपर ऐसे बढ़ जाएगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, आइए और ब्लेसिंग्स देखते हैं पाइल 2 के लिए, और ब्लेसिंग्स प्रदान करिए। धन्यवाद करते हैं माता रानी, पाइल 2 के लिए ब्लेसिंग्स प्रदान करिए। धन्यवाद करते हैं, पाइल 2 के लिए ब्लेसिंग्स प्रदान करिए। धन्यवाद करते हैं, पाइल 2 के लिए ब्लेसिंग्स प्रदान करिए। धन्यवाद करते हैं, पाइल 2 के लिए ब्लेसिंग्स प्रदान करिए। बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आप लोगों को पाइल 2। ये देखिए इतना ज्यादा अच्छे कार्ड्स, ओ माय गॉड। ये देखिए, मैंने बोला ही था कि आप लोग बहुत डिवाइन हो। माय गॉड, इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, सारी गोल्डन एनर्जी वाले कार्ड्स आए हैं, बहुत गोल्डन एनर्जी आपकी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि इतना पॉजिटिव कार्ड आया है ये। अपनी फैमिली के साथ, अपनी जो जिससे आप प्रेम करते हो, एक बहुत अच्छा आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलने वाली है कि आप उनके साथ ना बहुत खुशी से रहने वाले हो इस दिवाली में। बहुत बहुत अच्छा होने वाला है आपको इस दिवाली में।
और फैमिली लव, फैमिली का जो प्यार होता है ना, वो स्पेशली आपको इस दिवाली में मिलने वाला। तो ढेर सारी आपको बधाइयाँ, ढेरों ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि अ, अकेले तो देखो सेलिब्रेशन का मज़ा आता नहीं है, क्योंकि सबके साथ ही असली मज़ा आता है सेलिब्रेशन का, है ना? तो ये जो है ना, आप सबके साथ जो सेलिब्रेट करोगे ना दीपावली का पर्व, और उसके आसपास के भी दिन आपके बहुत खुशी से गुजरने वाले हैं। तो जो लोग भी एक नया स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग ज़रूर ज़रूर स्टार्ट करें, या अपना बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं। मान लो आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं उसके साथ कुछ एडिशन करूं, या मुझे इसके साथ ये चीज़ शुरू करना चाहिए, या कुछ और एडिशन करना चाहिए, तो वो लोगों के लिए ना बहुत सही समय है कि वो लोग अपना इस समय में स्टार्ट कर ही दें, क्योंकि एकदम से डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है, ये सारी सिद्धों की कृपा आ रही है इस चीज़ में, कि अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, या अपने किसी कार्य को शुरू करना चाहते हो, तो ये एकदम सही समय है कि आप कर सको बहुत, क्योंकि इसकी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी है। जब आप इस रास्ते पे आगे बढ़ोगे ना, तो आपको 100 to 100% आपको धन की तो वृद्धि होनी ही होनी है आपके जीवन में। इसी मंथ में ही आपको बहुत सारे धन मिलने वाला है, ये तो है, क्योंकि यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, उन्होंने आपको धन भेज दिया है, आपको उस धन को स्वीकार कर लेना है। ओके। और कार्ड आया है द मैजिशियन का, यानी कि आपके पास जब आप दिवाली साधना करोगे ना, तो आपका जो यूनिवर्सल कनेक्शन है और धरती का जो कनेक्शन है ना, यानी कि ब्रह्मांड और धरती का जो कनेक्शन है ना, वो ऐसे जुड़ने वाला है कि आपको ढेर सारी कृपा मिलने वाली है। यानी कि आप ऐसा ऐसा यूनिवर्सल कनेक्शन बनेगा कि आप जहाँ जाओगे, कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा कि जो आप सिद्ध नहीं कर सकते। यानी कि जो आप चाहोगे उस कार्य को किसी भी प्रकार से करने की क्षमता आपको मिलने वाली है। जहाँ जाओगे फूल खिलने लगेंगे, बोलते हैं ना, जहाँ जाओ ऐसी डिवाइन एंजेलिक ऊर्जा आपकी हो जाएगी ना, आप जहाँ जाओगे वहाँ अच्छा होना ही है, लोगों का भला होगा। जहाँ पर आप जाओगे लोग खुश हो जाएंगे, लोगों का भला होगा। जहाँ आप जाओगे प्रकृति का भला होगा, क्योंकि आपके अंदर ढेर सारी ढेर सारी डिवाइन ऊर्जा है, हर प्रकार की ऊर्जा आपके हाथों में है, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सल और धरती का कनेक्शन कैसे मेंटेन करना है, और वो आपके थ्रू ही हो रहा है। ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपने शरीर को किस प्रकार से तैयार करना है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और धरती की ऊर्जा को आप एक कर सको। ये आपके अंदर ढेर सारी डिवाइन ऊर्जा जो है ना, वो मौजूद है। मैंने पहले ही शुरू में बोला था कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रहे हैं, क्योंकि आप हो उस लायक। आपने इतना इतना ज़्यादा अपने आप को सिद्ध कर लिया, अपने आप को साध लिया है ना, कि बस आपके पास इतनी सारी डिवाइन ऊर्जा, और दिवाली में वो ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ने वाली है। मतलब सोच लीजिए कि आप तो, ओ माय गॉड, आप तो इतने डिवाइन हो गए हो। और एक और मैसेज आ रहा है कि अब समय आ चुका है ना, कि आप जो प्राप्त करना चाह रहे थे वो आपको मिल जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आप बहुत टाइम से हो सकता है वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, वेट कर रहे हो सकता है कोई अपने किसी भी कार्य के लिए, बिजनेस वर्क में किसी ने कुछ डाला होगा, या किसी का हो सकता है किसी ने एग्जाम दिया होगा, उसका आने वाला होगा रिजल्ट, या ऐसा हो सकता है कि किसी किसी को आपने प्रपोजल दिया है, उसका आने वाला होगा, या ऐसे हो सकता है कहीं आपने पैसे लगाए, वहां से धन आना होगा। लेकिन समय आ चुका है, आपको कदम आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। ठीक है। जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, यूनिवर्स ने आपको चूज कर लिया है, तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स प्रदान करेगा ही करेगा। आपको वो चीज मिलने का समय आ गया है। ठीक है। और ब्लेसिंग्स लेते हैं फाइल 2। और डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन मदर प्लीज गिव अस ब्लेसिंग्स फॉर, आ गया है, 2 कार्ड आए, और देखते हैं ब्लेसिंग्स। डिवाइन मदर प्लीज फाइल 2 के लिए ब्लेसिंग्स प्रदान करिए। They want your blessings. Divine Mother, please file to pray. धन्यवाद। Blessings.
एक कार्ड टर्न हुआ है जो हीलिंग का कार्ड है, एक और कार्ड टर्न हुआ है थी। अयो अयो, ये देखो एक और कार्ड टर्न हो गया था। चलो, ब्लेसिंग्स आ गई। धन्यवाद माता रानी। ये देखिए, आप जैसे ध्यान दे रहे होगे ना, तो सारे कार्ड्स में ना ब्लू कलर की एनर्जी बहुत आउटशाइन कर रही है। जैसे इससे पहले वाले कार्ड में गोल्डन लाइट बहुत आउटशाइन कर रही थी, लेकिन इसमें ना बहुत सारी मुझे ब्लू एनर्जी आउटशाइन करती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं तो ब्लू कलर की एनर्जीज जो है ना, यानी कि इमोशनल एनर्जी, शायद इमोशंस के बारे में बात होने वाली है इसमें। इमोशंस की, कम्युनिकेशन की, है ना। देखिए, सबसे पहला कार्ड अगर मैं निकाल के देखूँ ना, तो वो है फ्रेंडलीनेस की, यानी कि कोई भी ऐसा हो सकता है, आपका पार्टनर ही हो, उसके साथ ना आपकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप चाहते हो ना, उसके साथ आपकी दोस्ती जो है वो बहुत गहरी होने वाली। प्रेम का ही कार्ड है ये, प्रेम से ही रिलेटेड कार्ड है, लव एनर्जी वाला ही कार्ड है। लव एनर्जी के लिए जल्दी जल्दी से ये जो हमारे डिवाइन स्वान्स है ना, सिंबल ऑफ लव, है ना, देखो रोज क्वार्ट्स के जो स्वान है ना, उनसे जल्दी से डिवाइन ब्लेसिंग्स ले लीजिए। ठीक है। और ये देखिए, ये आ रहा है कि उनकी एक प्रॉपर पर्सनालिटी है, आपके, आप जिससे भी प्रेम करते हैं उनकी प्रॉपर एक पर्सनालिटी है, आपकी एक प्रॉपर पर्सनालिटी है। दोनों साथ में रहते हैं, दोनों साथ में बहुत जुड़े हुए, लेकिन दोनों अपनी पर्सनालिटी नहीं खो रहे हो। दोनों की एक पर्सनालिटी है, दोनों उस चीज को रिस्पेक्ट करते हो। दोनों एक दूसरे की जो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं आपकी, कुछ कुछ मैच होती हैं और कुछ मैच नहीं होती है। जो मैच नहीं होती है ना, उसकी भी आप लोग बहुत कदर करते हो। तो आप लोग तो, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एक दोस्त की जैसे बॉन्डिंग होती है ना। क्योंकि इस दुनिया में सबसे अच्छा बॉन्ड जो है ना, वो दोस्ती का ही बॉन्ड होता है। तो प्यार से भी बढ़ के जो बॉन्ड होता है दोस्ती का होता है, वो आपकी बॉन्ड बनने वाली है अपने पार्टनर के साथ। और सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देने की बात है, वो है अपने इसी प्रेम में, जो अभी जो मैं इमोशनल बॉन्डिंग की बात करूंगी, लव बॉन्डिंग की बात करूंगी, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने इनर वॉइस पे वर्क करना। ओके, अपनी इनर वॉइस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि अपनी भीतर की आवाज को जरूर सुनना। इमोशन में आके किसी कार्य को मत करना। जब आप अपने अंतर मन की आवाज सुनोगे ना, तो आपको इमोशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अपने दिल की आवाज सुनोगे ना, तो आपका इमोशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि आपको ये भी समझना है कि क्या अच्छा है आपके लिए और क्या नहीं, क्योंकि आप दिल से बहुत सारे फैसले लेते हो। दिल का फैसला और आपका सही भी होता है, गलत नहीं होता आपका दिल का फैसला, लेकिन दिल के फैसले को, दिल को संभालना भी तो जरूरी है ना। तो दिल को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने अंतरात्मा की आवाज, जो आपकी इंट्यूटिव पावर है, ऑलरेडी हमने देखा है कि आपकी इंट्यूशन कितनी अच्छी है। इंट्यूशन यानी कि अंतर मन से जो आपका आती है ना आवाज, वो बहुत सही आवाज आती है। तो उस पर विश्वास जरूर करना और उस पर ध्यान जरूर करना। ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस पे ध्यान देना, यानी कि फिर से वही कार्ड, फिर से वही बात, कि अपने अंतर मन की आवाज सुनो, अवेयर हो जाओ, जान लो अपने आप को कि आप क्या हो। और ये चीज आपकी दिवाली में होने वाली है। आप स्वयं को ना अपने से ज्यादा जानने लगोगे, जो आप अभी जानते हो ना, उससे ज्यादा आप जानने लगोगे अपने आप को। तो ये चीज बहुत अच्छी होने वाली है आप लोगों के साथ में। तो आप लोगों को ढेर सारी बधाई इस चीज की कि आप अवेयर होने वाले हो चीजों को लेकर। आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलने वाला है, कुछ ना कुछ आप जानने वाले हो। ये भी हो सकता है कि आप अपने बारे में जानो, ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में कोई अच्छी बात जान पाओ, या ऐसी बात जिसके लिए आप बहुत टाइम से ना सोचते थे कि ये तो ऐसा ही है, ये पर्सन वैसा ही है। तो उस पर्सन के लिए ना आप खुल के देख पाओगे कि नहीं यार, इसकी रियलिटी तो ये है, मैं तो ऐसा सोचा करती थी इसके बारे में, लेकिन ये तो ऐसा निकला। असलियत में तो ये बहुत अच्छा पर्सन है ना। तो एक पॉजिटिव अवेयरनेस आपके अंदर आएगी और आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस करोगे कि अच्छा हुआ मुझे जो सच्चा चेहरा है सामने वाले का, वो मुझे नजर आ गया। नहीं तो मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा सोचती थी, इस पर्सन को ऐसा सोचती थी या सोचता था कि ऐसा नहीं है, बट उसका रियल फेस आपको नजर आ जाएगा। और आपको पाइल वन ढेर सारी हीलिंग मिलने वाली है दिवाली में। दोनों पाइल का मुझे इतनी ज्यादा खुशी है कि लास्ट कार्ड हीलिंग का ही कार्ड आया है।
दोनों पाइल में लास्ट कार्ड हीलिंग का कार्ड है, यानी कि दिवाली में सभी की हीलिंग होने वाली है। इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, सबको बहुत सारा आशीर्वाद यूनिवर्स से मिलने वाला है, जिससे आप लोगों की ग्रोथ तो 100% होगी ही होगी। और अगर इस डिवाइन ब्लेसिंग को लेना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना, है ना। जिस भी आप भगवान को मानते हो उसको कर देना, अपना पाइल नंबर जरूर लिखना, ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ कि आप कौन से पाइल देखकर कौन से मैसेज और कौन सी गाइडेंस है जो आपको हेल्पफुल लगी हो या आप कनेक्ट कर पाए हो। तो अपना पाइल नंबर जरूर लिखना और मुझे बताना कि आपको क्या डिवाइन ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और जिस भी भगवान को आप मानते हो ना, उनका नाम ज़रूर लिख देना, ताकि यूनिवर्स की गाइडेंस हमको मिले, ब्लेसिंग जो हमको मिल रही है वो हम ले पाए, क्लेम कर पाओ आप उस एनर्जी को। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सारा समय दिया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझसे जुड़ पाए। कुछ भी चीज़ अगर आपको ऐसा लगे कि शेयर करना है या पूछना है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ओके, थैंक यू सो मच आज की गाइडेंस के लिए यूनिवर्स, और आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने गाइडेंस लिया। थैंक यू, नमः शिवाय।